1.5 लाख रुपया हर एक लेडीज का। क्योंकि ये जो आज मामला सामने आया है वो आपके साथ भी हो सकता है। मेरे को 2 लोन दिए, 3 उसने रख दिए। जो दरखास्त मिली उनकी तहकीकात करेंगे, बुलाएंगे। जाखल मंडी के थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि आपके लिए जो खबर है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये जो आज मामला सामने आया है वो आपके साथ भी हो सकता है। एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। कोई अगर आपके पास आए और ये बोले कि आपको बैंक का लोन दिलवा देगा, इतनी अमाउंट दिला देगा, बदले में आप इतने पैसे दे दो, तो गलती से भी ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनके साथ ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहाँ पर किसी ने इनसे पैसे लेकर जो बैंक है वहाँ से लोन तो सैंक्शन करवा लिया, लेकिन ना उनके अकाउंट में पैसे आए और ऊपर से जो बैंक वाले हैं उनसे किस्त मांगे जा रहे हैं। लगातार बैंक वालों के चक्कर उनके सामने लगे जा रहे हैं और जिसने ये लोन करवाया है वो महिला भी कहीं ना कहीं अब उन्हें खुद की आत्महत्या और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरा क्या कुछ मामला है आइए उन्हीं से समझते हैं। क्या कुछ मामला है बताएंगे? मैडम जी, मैं तो अनपढ़ थी, मैं तो किस्त के खातिर गई थी। मेरे को एक किस्त दिवा दे, एक लोन लेना। उसने मेरे पे अंगूठा लगा लिया, बोली पास नहीं हुए, दोबारा अंगूठा लगा लिया। फिर दोबारा भी बोली पास नहीं हुए, 5 बड़े अंगूठे लगा के 5 लोन पास करा के फिर मेरे को 2 लोन दिए, 3 उसने रख दिए। अच्छा। और मेरे तो छत भी नहीं है, झुग्गी से बना रखी, झुग्गी में रहते हैं। जो तो सर मेरे पे आने लगे किस्त आने लगे, किस्त दो। मैं बोली किसकी? फिर मेरी किस्त दो, मैं देती थी। मैं बोली मैं तो दे रही हूँ मेरी किस्त। बोले नहीं ये भी तेरी है। फिर पता लगे, मैं रज्जी को जाके पूछे, रज्जी क्या कहते 3 किस्त लोन में लेके मेरे पे है नहीं, मैं भर नहीं सकती, मेरे पे खा गए सब, मेरे से वो ना करेगी। फिर मैं 2-3 आदमी को लेके गई, फिर वो ना करेगी। अच्छा, कितना अमाउंट दिया था आपने? एक तो 35,000 वाला, 2-3,000। आपने दिए थे अपनी जेब से पैसे? नहीं, मेरे तो गुंठे लगा के उसने पास करा लिए। मैं तो अनपढ़ थी। कितने लोन? 3 लोन। 3 लोन उसने रख रखे, 2 तो दिए थे मेरे को। 3 नहीं दिए थे। ठीक है, क्या नाम है, किसने करवाए लोन? रज्जी ने। रज्जी, हाँ, राजेंद्र कौर है कौर उनका नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है वो? जाखल। जो कौन सी? बाजीगर बस्ती की रहने वाली है जी। शुक्रिया। गुरुद्वारा बस्ती की फिलहाल रहने वाली है। मैडम जी, ये मामला ये एक लोन तो हमारी मर्जी से लिया, हमारे वोट कार्ड, आधार कार्ड सभी उसने ले लिए, फोन पे, व्हाट्सएप पे। उसने फिर जाली बनवा के आधार कार्ड के नंबर वो आगे पीछे करवाती है। इस चीज में कंपनी वाले भी मतलब शामिल हैं। वो आधार कार्ड आगे पीछे नंबर करके, किसी और के आधार कार्ड नंबर आगे पीछे करके हमारी आईडी पे 3-3, 4-4, 5-5 लोन उन्होंने मतलब दिए इसको। आपकी जेब से कोई पैसे गए? हमारी जेब से जी कमीशन लिए उसने 2-2 हज़ार रुपये, वो अलग लिया है। हमारी आईडी पे लोन लिए, वो अलग लिए उसने। ठीक है। एक लेडीज का मैडम जी 1.5, 2-2 लाख रुपया, एक किसी का 1,20,000 है, किसी का 1,30,000 है, ऐसे ही है। ठीक है, हमारे साथ बहुत अन्याय है। अजी हम घर में सफाई करते हैं, पोछे झाड़ू करके अपना घर चला रहे हैं, तो इतना पैसा मैम हम कहाँ से भरेंगे? हमारे भी बच्चे, हमारी भी जरूरतें हैं, हम अपनी पूरी करें कि जो उसने पैसा लिया वो भरे हम। अच्छा, किस बैंक से हुआ था आपका ये लोन? जी, शेयर इंडिया कंपनी भी है इसमें, बैंक भी है, यस बैंक हो गया, जैसे काफी बैंक है, कमल कंपनी होगी, आर्यल कंपनी होगी, बहुत कंपनियां जानती है वो, बहुत बैंक जानती है। बस हमें तो यही प्रूफ आता था कि भाई तुम्हारे लोन हो गए हैं, हमने ले लिया और हमने ले लिया, सिर्फ इतना ही पता चलता था। अब उसने मतलब किस्त कुश्ते नहीं भरी, वो आके हमें परेशान करने लगे, तो अब हमें पता चला है। इसके तो बेचारी के बिल्कुल ही झूठड़ी है, सरकंडे डाल के बैठी है ये, भाई ये किस्तें भरो तुम। अब वो कैसे भरे? ये कब की बात है, मतलब किस वक्त हुआ था ये लोन? ये लोन हो गए मैडम जी 6 महीने किसी को हो गया, साल किसी को हो गया, 8 महीने किसी को हो गया। तो अब अपनी महिलाओं से, जिस महिला ने ये धोखाधड़ी की, राजेंद्र कौर जिनका नाम हाँ है, जी, हाँ जी, उन्होंने ये जब सब कुछ किया तो आप उनके पास गए, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी वो तो हमें धमकी देखती है, कहते मेरे घर ना जो, अपनी माँ बुला रखी है, अपने भाई बुला रखे हैं, डंडे वंडे रख रखे हैं, भाई कोई भी लेडीज आए उसको मतलब पीट दियो। और अगर जो ये ऐसे काबू ना आए तो बोली भाई मैं फांसी लटक जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, आर्चल पास खा दूंगी, तुम्हारा नाम लगा दूंगी, मेरे तो बच्चे रुलेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ दूंगी जो मेरे घर पैसे मांगने के लिए आए थे। अच्छा, ये धमकी देती है। हम तो घर नहीं जा रहे जी, हम तो घर भी नहीं जा रहे अब। हमारे साथ ऐसा हुआ मैडम जी, हमें तो इंसाफ चाहिए सिर्फ। आज जब पुलिस के पास पहुंचे, आपने कंप्लेंट लिखवाई, क्या कुछ कहा? हमने अभी एप्लीकेशन अंदर दी नहीं है, अब देखो प्रशासन क्या करता है।
हमारे पक्ष में हमारे लिए क्या करता क्या नहीं। अगर जो यहाँ से हमारी कोई सुनवाई हुई है तो ठीक है, नहीं हम आगे पहुँचेंगे मैडम जी। जी शुक्रिया बात करने का। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप मुझे बताएंगे आपके साथ क्या कुछ फ्रॉड हुआ ये? बस मैडम जी लोन लेती रही है, बस मेरे प्रूफ इसने मोबाइल में रख लिए। हाँ। मुझे तो पता ही नहीं लगा, बस मैं बोली तेरी ममता पास। अच्छा, आप कितने टाइम से जानते थे इनको? हो गए जी 6-7 महीने हो गए। अच्छा, मतलब कैसे जान पहचान हुई थी इनके साथ? बस जी तेरे मेरे बर्गी ने कह दिया लोन कराती है, को लोन कराती है। चली गई मैं, बस एक लोन तो मेरे को दिया जी इसने, तो उसकी मैं किस्त सुनी इतनी भर रही थी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। फिर इसने बस प्रूफ ले लिए सारे, मेरे मोबाइल में रख लिए, दोबारा से प्रूफ मंगवाए ही नहीं इसने जी। बस उन प्रूफों पे कुछ करती गई। फिर मेरे घर 7-8 महीने तो आए नहीं वो, तो फिर आने लगे वो, तो पता लगा माँ कैसे लोन जी, मैंने तो कोई लोन नहीं लिया है। नले जी आपके प्रूफ लग रहे हैं। मैं कितने जा रखे हैं? कह जी 3-4 लोन है जी आपके लिए हुए रज्जी ने। मैं कहा ना जी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं तो किराए पे बैठी हूँ जी, मैं क्या करूँ? बस मेरा ना तो वार इसने नासिक कर दिया सारा, किराए पे बैठी हूँ जी, मैं क्या करूँ, किस तरह किस्ता दूँ? जी शुक्रिया जी। क्या कुछ मामला आपके साथ, क्या कुछ फ्रॉड हुआ बताएंगे? मैम मेरे 2 लोन ले रखे हैं 30-30 हज़ार के। अच्छा, 60,000 टोटल? हाँ जी 60,000 है। तो जो इन्होंने कहण जाने भी जो किस्त दो भी जो सानू पता लग गया भी हाँ किस्त है, किसी कहण जाने साडी हथ खड़े कर देंगे भी साढ़े कोल तो कुछ नहीं है। कहते जे तुहाडे कोल कंपनी वाले आते साफ मना कर दो भी साढ़े लिए कुछ नहीं है जी, तुसीं भरो। जिस तरह तो हो नहीं सकता जी, जो पैसा लिया तो भरना भी पएगा जी। कंपनी वाले सानू दुखी करते आके। अगे मेरे पति खाण पीण वाले जी, मैनू कहंदे मेरे घर लड़ाई झगड़ा होंदा, मैं चली गई पेके, कभी पेके बैठ के कह दो है नहीं भी है भी जवाब ही दे दो, सब इनकार कर दो, मैं भर ही नहीं सकती। साढ़े घर तो कलेश होने लग रहा है जी, कितों मैं भरूँगी? ठीक है, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जब उसके बाद जैसे वेरिफिकेशन के लिए ना पुलिस आई ना कोई आपके पास कोई ऐसे OTP वगैरह सब कुछ भी नहीं? 1-2 लोन हमने करवाया ना, एक लोन के द्वारा अपने आप करवा लिया उन्होंने। अच्छा, मैंने ऐसे बोल दिया, मैं कहा एक लोन करवाया, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने कहा ऐसे कर दिया, अभी कैंसिल कर दो उसको। कह रही नहीं मैं ले लूंगी उस लोन को, वो भी ले लिया दोबारा, फिर अपने आप करवा लिया जी। मेरे को तो ऐसा ठगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक महिला है जो कि जिसका नाम है राजेंद्र कौर, और एक मिडलैंड नाम का एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है ये, और ये पंजाब की सीमा पे मौजूद है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय के साथ उनकी साठगांठ थी, उसके साथ मिलकर इन्होंने इन महिलाओं को लोन दिलाया, और इनको एक लोन तो नहीं दिला दिया, लेकिन इनकी आईडी पर ही और जो लोन्स इनके नाम पर ले लिए गए। उसके बाद जब ये पूरे कह सकते हैं कि सर ये जो पूरा मामला था, ठीक है, जो इनके नाम पर, इनके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर और लोन्स लिए गए, किस तरीके का फ्रॉड है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। और ये जो बैंक का जो पूरा मामला है जो किसी एम्प्लॉय संलिप्त है, उसके बारे में बताइएगा। ये मिडिल आईडी कंपनी का एक कर्मचारी था समर नाम का जी, वो जो राजेंद्र कौर है, इनका दोनों का ही मतलब पार्टनर थे इस मामले में। और उस राजेंद्र कौर ने इस समर को अपने घर पे एक रूम दे दिया है, उसका खाना भी बनाती थी, उसके कपड़े भी धोती थी, तो मतलब पता नहीं क्या कुछ लंबा चौड़ा लफड़ा था। उसके साथ मिलके इनके साथ लेडीज के साथ फ्रॉड किया है, मतलब एक नहीं है, अभी तो ये बहुत कम आई है और भी बहुत आएंगी, कम से कम 30 से 40 लेडीज का मामला है, और 40 से 50 लाख रुपए का ये मामला है। किसी के 3 लोन है 30-30 लाख हजार के, किसी के 40 का है, किसी का 50 का भी है, मतलब ये एक लेडीज का 1 लाख से 1.5 लाख 1.25 लाख तक का मामला है। और इनके साथ उन्होंने एक लोन दे दिया है, उसकी वजह में उन्होंने क्या करा है भी आपको ना बड़ा लोन देंगे, किसी को बोलिए आपका घर बनवा देंगे, आप किराए बेचो, किसी को कुछ करवा देंगे, तो उसके मैंने जैसा देके उनसे लोन कराओगे, सारा पैसा उसने खुद हड़प लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि बैंक के साथ भी फ्रॉड हुआ है, उस जो व्यक्ति एम्प्लॉय था और राजेंद्र को, इन दोनों ने मिलकर बैंक के साथ भी फ्रॉड किया है। बैंक के साथ जो किस्त थी वो किस्त बोली कि मैं भरूंगी, तो किस्त इसने दी ही नहीं, तो बैंक के साथ तो फ्रॉड हुआ ही है। तो मतलब जो बैंक की तरफ से जो मनी रिलीज किया गया है वो ना आपके पास, इन लोगों के पास आया, तो वो सारा पैसा इन जो उस आदमी के पास और उस औरत के पास। राजेंद्र कौर और समर दोनों ने ही हड़प लिया है। और लेकिन क्या ये लेडीज समर को नहीं जानती इतना, क्योंकि वो यहाँ की लोकल है, उसको जानती है क्योंकि वो ग्रुप लीडर थी। सारी जिम्मेवारी उसकी थी। कंपनी जो लोन देती थी वो भी होती कि आप किस्त इकट्ठी करके दोगी, और जो उसने पैसे ले लिए हैं उसको किस्तें इसने भरनी थी, अब वो हाथ खड़ी कर दी है। जब ये सारी लेडीज इकट्ठी होकर गई हैं, मेरी घर वाले की भी 4 लोन है, मतलब फ्रॉड कराया उसने, तो जिस टाइम उसके घर गई है तो बोलती है मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, जो करना करो, थाना जाओ, कोर्ट में जाओ, हम ना आपको पैसा देंगे, ना लोन भरेंगे, ना आपको किस्त भरेंगे। और रही बात अगर आप बार बार परेशान करोगे या तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी, उसने आपका भाई बुला रखा है और 2-4 लोग रहते हैं उसके घर में, बोले कि अगर नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे यहाँ से। अच्छा, उसकी फैमिली मेम्बर्स क्या कुछ कह रहे हैं?
हाँ उसके फैमिली में जैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल उसका सपोर्ट कर, उसका उनको पता था कि ये सब ये फ्रॉड कर रही है? उनको सब पता था, उसके घर वाले को पता था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया गया। जब सुबह 8 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक जो कंपनियों के कर्मचारी उसके घर बैठते थे, मेरे घर आके कोई बैठेगा क्या, मेरे को पता नहीं होगा। तो उसके घर बैठते थे, उसको उसके घर वाले को नहीं पता, या उसके माता जी को, या उसका जेठ था, जेठानी, किसी को नहीं पता। अब वो बोल रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने ही होता था। 50-50 लेडीज इकट्ठी होती थी। मतलब ये मामला क्या है, उनका कोई संज्ञान में नहीं था मामला, लेकिन वो जानबूझ के मतलब ये सारा पैसा हड़प के और उसको खत्म करना चाह रहे हैं बस। देखिए आपने कहा कि जैसे कि ये लोन लिया गया, क्या पुलिस वेरिफिकेशन, कोई कॉल, कोई मैसेज या खुद पुलिस तक आई नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी को नाम लिए? जैसे एक तो मिडलैंड कंपनी, जैसे एक मिडलैंड कंपनी है, ये पंजाब सीमा पे है, हाँ जी, इधर चुल्लू वाली साइड में। एक SKS कंपनी इधर उर्दू कॉलोनी में बताया गया है। एक सहारा इंडिया है, वो लहरा में है, वो इसके टेलीफोन एक्सचेंज के बैक साइड में है, नहीं फ्रंट में है। और एक वहीं की है शुभ लक्ष्मी, और एक IDFC बैंक है टोहाना का, एक कमल कंपनी है। मतलब काफ़ी कंपनी है। तो हाँ, एक अन्नपूर्णा कंपनी भी है। मतलब काफ़ी कंपनियों के साथ इनके संपर्क थे, और उन कंपनियों के जो कर्मचारी थे ना, उनकी भी इसमें मिलीभगत रही है। उन्होंने पैसा खाया है, हर लोन के ऊपर 1000, 1500 वो मतलब कि कमीशन लेते थे, और उसमें से आधा इसको देते थे। अच्छा, तो जो एक औरतों से जो पैसा लिया गया था कि मिनिमम अमाउंट लिया होगा, 2000 के सबसे लिए? और किसी से 1000, कोई किसी कंपनी ने 1000 ले लिया, किसी ने 1500 ले लिया, किसी ने 2000 ले लिया। ऐसा ले लेके फिर उनको लोन पास की गया। ठीक है, और अकाउंट में कोई पैसा नहीं है? अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे आने के बाद उन्होंने मतलब तुरंत लेके जो समर था वो मतलब अंगूठा लगवाता, तुरंत वहीं तुरंत निकलवा दो, सारा पैसा वो ले जाते थे। अच्छा, फ्रॉड किया उसने। चलिए। 3 ਲੋਨ ਲਏ ਥੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 2 ਮੇਰੇ 30,000 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਪਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਾਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਵਾ ਦਿਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ 13 साल हो गए जी मेरे घर वाले ने मुक्के ने उन्होंने वोट कार्ड लवाता और मेरे बेटे के साइन करवा दिए मेरे मुंडे के साइन करवाते ਉਹਦੇ कह रही भी ऐसे झूठ बोलदी ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ आके बैंक वाले दसते ने भी तू 420 के और दसते मैंने कहा सर मैंने खुद नहीं जब आपके अकाउंट में पैसा आया क्या आपको कोई मैसेज आता है बैंक की तरफ से? बैंक का मैसेज आया थी जी ये पैसे आए भी पैसे आ गए ਸਾਡੇ हाँ। ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ठीक है। ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ इस तरह करके जी मेरा वो करते शुक्रिया बात करने के। जिस तरीके से उन्होंने बताया कुछ कंपनीज का नाम लिए जिसमें मिडलैंड एक प्राइवेट बैंक है और उसके अलावा शेयर इंडिया बता रहे हैं, अन्नपूर्णा बता रहे हैं, इस तरीके कुछ कंपनीज है जो कि जिसके कुछ एम्प्लॉयज़ है जो कि इस तरीके से जालसाजी धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। इन महिलाओं को एक महिला है जिसका नाम राजेंद्र कौर है, उसने इन महिलाओं के साथ करीब 30 से 40 महिलाएं जिनके साथ ये फ्रॉड किया गया उनके आधार कार्ड पे उनके डॉक्यूमेंट्स पर इस तरीके से लोन लिया गया, उनके अंगूठे का उनके अंगूठा का स्टैंप लेकर उनके साइन लेकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। हालांकि इन महिला किस्त ये भरे लेकिन इनको कोई भी 1 रुपया भी नहीं मिला। ऊपर से इनसे कुछ समय अमाउंट ऑफ मनी चाहे 1500 रुपये 2000 रुपये सबसे लिए गए, तो इससे की धोखाधड़ी की गई है। और साथ ही जब ये औरतें उस औरत के पास गए कि ये पूरा कुछ मामला क्या कुछ है और साथ ही धोखाधड़ी क्यों की गई, तो वो महिला इन्हें किस तरह खुद की आत्महत्या की और इन्हें कई तरह की धमकी दी जाती है मारने की भी। तो अब फिलहाल ये महिलाएं पुलिस थाने में आई है, शिकायत दर्ज कराई। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के फ्रॉड से कब तक इन्हें निजात मिलेगी और कब तक इनका पैसा रिवर्स होगा और बैंक इस पर क्या एक्शन लेगा। और इसके साथ ही अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड होता है, पहली बात तो ऐसे फ्रॉड के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। अगर इस तरीके से आपको कोई झांसा देता है, इस तरीके पैसे देकर लोन दिलवा देंगे, तो किसी जेन्युइन कोई उसी बैंक से ही आप लोन लीजिए। ऐसे किसी भी जो कह सकते हैं बिचौले से पैसे ना लीजिए, किसी जेन्युइन बैंक से ही आप एक लोन लीजिएगा ताकि आप किसी भी तरीके से ऐसे फ्रॉड का शिकार ना हो। तो इसी के लिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे और देखते रहिए A1 हरियाणा।
किसी से मतलब एक लोन करवा के बाकी ना जाली करवा दी उसने। घर में खाने को देने नहीं है। डॉक्यूमेंट उनके पास थे, लोन करवा लिए उनके साइन किए उसी को दोबारा रिन्यू करते रहिए। सारे मोबाइल में एक लोन के लिए तो रख लिया हमारा, एक बारी लेके सारा रिकॉर्ड है, हमारे को पकड़ा दिए सारे रिकॉर्ड और मोबाइल में दिखा लिया कि उन सरों ने, उन सरों को भी पकड़ो, उन सरों को भी पकड़ो। कंप्लेंट मिलेगी मेरे को जी। वो समरजीत है, उसके एक सुरेंद्र कौर ये लेडीज है यहाँ की, उसने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा थी 376 का। वो तो अंदर जेल में है, बाकी जो दरखास्त मिली उनके तहकीकात करेंगे, बुलाएंगे और जो कार्रवाई होगी जांच करेंगे, पर्चा दर्ज करेंगे। ठीक है जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।